आज ये वीडियो बनानी थी और इतना बड़ा पिंपल आ गया है, but it's okay, we are not making any makeup related video, so it's fine. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी सारी वीडियोस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए. वी आर अबाउट टू हिट आवर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स सून. सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वी नीड ओनली आई बिलीव 5 or 4 more subscribers to hit the first 1000 subscribers, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की और कंटेंट पोस्ट करने की. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग. इफ़ यू लाइक दिस टी शर्ट एंड अगर आपको स्मॉल लोगोज वाली एंड ओवर साइज टी शर्ट्स पसंद आती है, देन इट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न क्रिएशंस विच इज़ माई ब्रांड. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ टी शर्ट, ओवर साइज होती हैं, लूज फिट होती है एंड कॉटन की होती है एंड ऑल्सो उसमें बहुत ऐसे क्यूट लोगोज बने होते हैं. सो अगर आपको ऐसी टी शर्ट्स पसंद आती है, सो यू कैन शॉप ऑनलाइन. अगर आप कनाडा में रहते हैं, इज अवेलेबल ऑल ओवर कनाडा. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पर भी मैं इंस्टाग्राम एंड अमेजोन अकाउंट का हैंडल डाल दूंगी. सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस काइंड ऑफ टी शर्ट्स, मिनिमम प्राइस एज लो एज $9 है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ t-shirts, then you can shop online from my brand which is Northern Creations. and इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल से आपको पता चल गया होगा. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Why everyone is talking about leaving Canada. क्यों सब लोग बात कर रहे हैं कनाडा छोड़ के जाने की, अपनी होम कंट्रीज में एंड अदर कंट्रीज में मूव होने की. एंड आई विल बी कवरिंग 3 मेजर पॉइंट्स. सो फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज लेस चांसेस ऑफ अ बिजनेस. कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ की गवर्नमेंट न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई न्यू कॉर्पोरेशन स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट नहीं करती है. आज से 20 साल पहले अगर आप देखो तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था. न्यू बिजनेसेस को उनको स्टार्ट करने के लिए, उनको फंडिंग करने के लिए एंड उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी. कि आज सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट है. अगर आपको अपनी कोई फ्रेंचाइजी ओपन करनी है तो उसमें आपको अपना 80% कैपिटल खुद का ही लगाना होगा. बैंक्स जो यहाँ के हैं वो बहुत ही कम % लोन देते हैं. तो आपको मे बी 15% या 20% ही लोन अप्रूव होता है कोई भी फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए. तो एक सिंगल पर्सन यहाँ पे कोई भी फ्रेंचाइजी ओपन नहीं कर सकता. और अगर आपको कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी तो आप बात ही भूल जाओ. आपके पास खुद का बहुत ज्यादा कैपिटल है तभी आप रिस्क लेकर के एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. अदरवाइज आपको बैंक से, गवर्नमेंट से बहुत कम सपोर्ट मिलेगा. सो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मोनोपोली जो है वो बहुत ज्यादा हाई है. मोनोपोली से आई मीन टू से जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 सेलर्स ही होते हैं पूरी मार्केट में. किसी भी आप प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करो तो यहाँ की गवर्नमेंट अदर बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करती है कंपटीशन में आने के लिए, जिसकी वजह से सेलर्स को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है. उन्हीं सेलर्स को, 1, 2 या 3 ही सेलर्स को जो मार्केट में हैं, जो नए कॉम्पिटिटर्स आना चाहते हैं, जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है वो एक मोनोपोली मार्केट है. ऑन दी अदर हैंड अगर आप दूसरी कंट्रीज में देखो तो जो बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है. अदर कंट्रीज में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई है. अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में देखो तो वहाँ पे जो न्यू बिजनेसेस हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, उनको बहुत फंडिंग मिलती है. अगर उनके पास कैपिटल नहीं है तो उनको बैंक से इतनी ज्यादा फंडिंग मिलती है कि वो एक न्यू स्टार्टअप, एक न्यू रिस्क लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं. सारे फैक्टर्स देखते हुए जो पब्लिक है वो ये सोचती है कि बिजनेस पे रिस्क लेने से अच्छा है कि अपनी जो 9 to 5 जॉब्स है उसी को कंटिन्यू करे एंड टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट वो लोग उसी को फॉलो करते हैं. ये रीजन है कि यहाँ पर लेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट ही उनको सपोर्ट नहीं करती है एंड जो यहाँ की पब्लिक है वो पूरी लाइफ टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट वो सिर्फ 9 to 5 जॉब्स करते रह जाते हैं. जो कुछ पब्लिक है जिनको 9 to 5 जॉब्स नहीं करनी है पूरी लाइफ में, उनको बिजनेस करना है, अपना खुद का कुछ करना है, अपना न्यू स्टार्टअप करना है या फिर अपनी कोई फ्रेंचाइजीज लेनी है, तो वो सोचते हैं कनाडा में करने की बजाय हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं या फिर हम अपनी होम कंट्री में ही जाते हैं. अब हमने इतना पैसा कमा लिया है, सारी सेविंग्स को हम अपनी
अपनी होम कंट्री में जाकर के लगाते हैं तो वहाँ पे हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। सेकंड पॉइंट इज टैक्सेस आर सुपर हाई। अभी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती हूँ कनाडा को जिसमें इतना ज्यादा ट्रोल करा जाता है कि यहाँ पे जो टैक्सेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपकी इनकम $55,000 है एनुअली तो उस पे आपको 15% टैक्स लगता है, एंड अगर उससे ऊपर जाती है, अगर 100K समथिंग है तो जो रिमेनिंग है उस पे आपको 20% का टैक्स लगता है। 100K से अगर 173 जाती है तो उस पे आपको 26%, रिमेनिंग पे 26% टैक्स लगता है, और ये तो सिर्फ फेडरल टैक्स है। यहाँ की जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उनको ये जो टैक्सेस है वो एक बर्डन लगते हैं। जितना कमा रहे हैं उतना ज्यादा टैक्सेस जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेस जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जितना ज्यादा आप स्पेंड कर रहे हो उतना ज्यादा आप टैक्स पे कर रहे हो, एंड जितना ज्यादा आप कमा रहे हो उतना ज्यादा आप टैक्स पे कर रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस ऑल हाई पेइंग टैक्सेस जो यहाँ के लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं, जो स्पेशली इमिग्रेंट्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम किसी और कंट्री चले जाते हैं, इट्स बेटर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, जितना ज्यादा कमाएंगे उतनी ज्यादा हमारी सेविंग्स होंगी इंस्टेड ऑफ जस्ट पेइंग द टैक्सेस। थर्ड पॉइंट इज रिमोट वर्क, जिसका मतलब है कि अभी बहुत सारी कंपनीज ने रिमोट वर्क स्टार्ट कर दिया है। आपको ऑफिस में नहीं आना है, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपको सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, आप अपने घर में बैठो और वहां से अपनी जॉब करो, जिससे जो कंपनी है उनको भी बेनिफिट होता है एंड जो एम्प्लॉय है उसको भी बेनिफिट होता है। इस सिनेरियो में लोग क्या सोचते हैं कि अदर कंट्री मूव हो जाते हैं हैविंग सेम जॉब्स। कनाडा में रिमोट वर्क का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली कोविड के बाद में। कोविड के बाद में जो रिमोट वर्क का ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो लोगों की ऐसी थिंकिंग है हमें सेम जॉब मिल रही है एंड रिमोट वर्क है, हमें ऑफिस में नहीं आना, तो हम अदर कंट्री मूव हो जाते हैं, हमें उतना ही पैसा मिलेगा, हमारी जॉब भी सिक्योर है। वैसे तो अभी कोई जॉब सिक्योर नहीं है, इतना ज्यादा ले ऑफ्स चल रहे हैं जॉब पे, बट स्टिल लोगों का ऐसा मानना है कि हम सेम जॉब से दूसरी कंट्री में रह सकते हैं, वहां पे हम वो इनकम जनरेट करेंगे एंड वहां का वेदर कंडीशन बहुत अच्छा होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छी होगी, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उस पे स्पेशली इतना टैक्स नहीं लगेगा। रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अदर कंट्री में मूव हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ लिविंग इन कनाडा एंड हैविंग अ रिमोट जॉब। सो रिमोट जॉब से आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप अदर कंट्री में मूव हो सकते हैं, एंड बहुत सारे लोग अभी मैं देखती हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी आपको नॉलेज मिली होगी। प्लीज मुझे इतना ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स मत लिखना कमेंट सेक्शन में आकर के, बिकॉज पास्ट वीडियोस में मैंने ऐसा देखा है कि बहुत लोगों की थिंकिंग डिफरेंट होती है। आई अप्रिशिएट योर थिंकिंग बट यू शुड अप्रिशिएट माई थिंकिंग एज वेल। सारे लोग ऐसे होते हैं कमेंट सेक्शन में आकर के इतना ज्यादा हेट फैलाते हैं, बट इट्स ओके, अभी मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ एंड सबके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। तो आई फॉरगेट टू मेंशन, जो मैंने इस टी शर्ट के बारे में आपको बताया था, तो मैं Amazon का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज काइंड ऑफ टी शर्ट्स, कैन गो ऑनलाइन एंड परचेज दीज टी शर्ट्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज जो प्राइसेस है वो एज लो एज $9 है। That's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video. If yes, then please do like this video, subscribe to the channel, hit the bell icon so that whenever I make a new video, you guys will get the notification. I see you in my next video. Till then, bye.